हाय, मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग लेकर आपके सामने आई हूँ। आज ये वाली वीडियो में हम देखेंगे कि आप अब हाल फिलहाल जिस भी स्थिति में हो, जो भी परेशानी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी अटका हुआ महसूस कर रहे हो, उसका क्या एक्चुअल वजह है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, माँ काली, माँ तारा की तरफ से, महादेव की तरफ से क्या संदेश है और क्या क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडीज़ है, इफ़ एनी, अगर आपके लिए कोई रेमेडी है तो वो क्या रेमेडी है, इसके बारे में आज देखेंगे। एक कलेक्टिव रीडिंग है और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो वैसे ही लें, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो उसे बस सुने और जाने दें। अगर गाइडेंस आपके लिए लगता है, गाइडेंस किसी के लिए भी हो सकता है, तो गाइडेंस आप ले लें। और अगर रेमेडीज़ आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ आपके लिए है, आपका अंतर्मन कहता है कि हाँ ये करना चाहिए, तो रेमेडीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इफ़ एनी मेरे को कोई रेमेडीज़ गाइडेड मिला तो मैं बताऊँगी। तो देखते हैं आपके लाइफ में हाल फिलहाल क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ था और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो पूर्ण होने का संभावना है, अगर है तो कब तक होने का चांसेस है और उसके लिए क्या कुछ करना होगा आपको। चलिए तो देखते हैं आज आपके लिए टैरो रीडिंग में क्या निकल कर आता है। मैं आपकी जो स्प्रेड है वो साइड पे लगा दूंगी, छोटी सी पिक, अगर आप चाहो तो। अदरवाइज़ आप मैसेजेस सुन लें, मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो तो ये आपका है, नहीं रेजोनेट होती है तो फिर ये किसी और के लिए, आपके लिए कोई और मैसेज होगी कभी। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कार्ड्स में देख पा रही हूँ आपके पास्ट में, कि बचपन से अगर देखा जाए ना, बचपन से आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। मतलब जिस भी परिवार में आप थे वहाँ पे आप समय से पहले ही मैच्योर, समय से पहले अपना ज़िम्मेदारी लेना, ज़िम्मेदारी निभाना, लोगों का ख्याल रखना, ध्यान रखना और कोशिश करना कि जब आप कहीं आसपास हो तो कोई बड़े बूढ़े को काम करना ना पड़े, अपने माता पिता को भी ज़्यादा काम ना करना दें। जो भी हो आप जितना हो सके उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनका सेवा करना और उन लोगों को मदद करना, ये आपको बहुत पसंद था। आपको इवन पेट एनिमल्स पालना भी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। हो सकता है कि आपने अब तक लाइफ में एक से ज़्यादा पेट्स पाले भी हो और आपको पेट्स बहुत ज़्यादा करीब भी होते होंगे। अपने पेट्स ही नहीं, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो भी स्ट्री एनिमल्स हैं वो भी आपसे अपनापन जताते होंगे, आपके पास आ जाते होंगे। और आप एक ओपन स्पिरिट, एक ब्यूटीफुल सोल थे जो कभी किसी के लिए भी कुछ बुरा भला सोचना आपसे नहीं होता था। आप हमेशा लोगों का अच्छा चाहते थे, अच्छा करने की कोशिश करते थे। अपना जो भी पार्ट है, अपना जो भी रोल था वहाँ पर, भले आप रिलेशनशिप हो, एज अ फ्रेंड हो, या फिर आप एक बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पिता हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, दामाद हो, जो भी रोल हो, या फिर कोई लवर हो, एक फ्रेंड हो, कलीग हो, जहाँ कहीं भी हो, आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को जस्टिफाई करते थे। आपको ऐसा था कि आपको दिखावा नहीं करना था, आप जो हो सो हो। और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप एक्स्ट्रा माइल्स जाते थे लोगों का नीड्स को, उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए। वो जो कभी कुछ भी चाहते थे आप करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। सिंपल एक लाइन में अगर कहा तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन के, एक बहुत अच्छी सोल बन के, एक बहुत पवित्र आत्मा के रूप में हर किसी के लिए सब कुछ बेहतर चाहा, बेहतर किया, बेहतर दिया अपने पक्ष के। इन रिटर्न आपने कभी मैक्सिमम कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। आपके जीवन में अच्छे ऐसे नहीं थे कि सभी एकदम कलरफुल ही रहे होंगे, कभी डार्क फेसेस नहीं आए। बचपन में भी आपने कभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी देखा, बहुत इजी नहीं थी आपकी लाइफ, टफ थी, और टफ लाइफ को भी आप बहुत इजीली लेते चले गए। आपको ऐसा लगता था बचपन में ही, एक उम्र से बढ़ के ज्ञान होता है ना कहीं कि जो भी होता है किसी न किसी वजह होता है। मतलब आपके दोस्त लोग भी जैसे होंगे ना, कि आपकी उम्र से बड़े वाले लोग आपके ज़्यादा दोस्त लोग बनते थे होंगे, ठीक है।
तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके सिबलिंग्स जो है वो भी आपके लिए मतलब आपको बहुत लगाव है उनसे। आप जो भी ग्रुप में थे, आइदर ये फ्रेंड्स हो या फिर आप स्कूल ग्रुप में हो या कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, आप अपना लीडरशिप रोल लेते थे और उसे निभाते थे। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानते थे। ठीक है, आप कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाते थे किसी भी टफ सिचुएशन में भी। तो ऐसे रहते रहते मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति आए जिनके आने की वजह से आप इनिशियली बहुत ज़्यादा खुश थे, या फिर आपके करियर में एक कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, एक कोई जॉब या कोई पर्टिकुलर कोर्स जो आप करना चाहते थे। अगर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, कोई पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने ट्राई किया, वो आपको मिला, तो आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझने लगे अपने आप को। ठीक है, आपको लगता था आपके साथ इतना अच्छा इसलिए हुआ कि आपने हमेशा लोगों का अच्छा किया, तो ये भगवान का आशीर्वाद है। ईश्वर आपके भक्ति से, आपके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है, इस वजह से उन्होंने आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। वो भले ही कोई व्यक्ति जो आपके लाइफ में आए थे या फिर कोई पोजीशन जो आपको मिला था, पर विथ टाइम आपको ऐसे लगने लगा कि जो पहले दिखता था, जो पहले लगा था, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगा। आपको लगा कि क्या आप जो सोच रहे थे वो सच में सच है, वाकई आप उतने ही ब्लेस्ड हो, सच में ये एक ब्लेसिंग है या फिर एक परीक्षा है। आपको दिन घटते घटते आपको समझ में नहीं आया कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है या फिर इसको आपको ब्लेसिंग समझनी चाहिए। क्योंकि भले ही आपके सामने कुछ नेगेटिव ना हुआ हो, आपके लिए वो व्यक्ति या फिर वो पोजीशन, वो जगह आपको इन पर्सन कभी तकलीफ़ ना दिया हो, लेकिन आपका पूरा करियर, पूरा लाइफ बर्बाद होने लगा। कहीं ना कहीं सब कुछ डलता हुआ, गिरता हुआ, बिगड़ता हुआ नज़र आने लगा। एक ऐसे भी सिचुएशन आया जहाँ पे आप कंफ्यूज होने लगे। एक बात बता दें कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कॉन्शियस हो, भले ही आप रिलीजियस नहीं हो, सुबह शाम मंत्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, घंटी बजाना, ये आपका काम नहीं है, लेकिन आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आप भगवान को देखते हो, उनसे कनेक्ट करते हो, उनसे बातें करते हो, और इंट्यूटिवली आप जब भी कोशिश करें तो आपको मतलब आप दोस्त समझ के भगवान से बात करते हैं ना लोग, वैसे व्यक्ति हो। ठीक है, तो ऐसे में आप जब खुद पे एक बार फोकस करने लगे कि ये क्या हो रहा है, तो आपको कुछ डाउट्स आए, कुछ गलत लगा, जो सही नहीं है आपको ऐसा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या पर्टिकुलर पर्सन को आपने क्वेश्चन नहीं कर पाया। आपको तब ऐसा लगा कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, बेवकूफ़ी हो सकता है। तो आपने ये चूज़ किया कि जस्ट सिट बैक एंड वेट एंड वॉच कि क्या होता है। चीज़ें अपने आप खुलने देते हैं, ये आपका थॉट था कि भले ही आपको डाउट था हो, लेकिन आपने उसे कन्फ्रंट करने या फिर सवाल जवाब करने की नहीं सोची। आपने खुद ही सोच लिया कि नहीं, मैं शांत रहूँगी या रहूँगा, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, आइदर एक डोमिनेंट फीमेल है जो आपको हमेशा गाइड करने की और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। हो सकता है ये एक मेल भी हो या आपके कोई एक्स भी हो जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव है। किसी मिसकम्युनिकेशन से आप लोग की रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, आप अलग हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ सही से एंडिंग नहीं हुआ था। उस चलते चलते और एक व्यक्ति आया जो आपको बहुत स्पेशल फील कराने लगा। आपको लगा कि यही है वो, इस वजह से सब कुछ नहीं चल रहे थे अब तक के लेकर के। पर जब आपको ये लगने लगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ तो गलत है, ये वाली सेंस जब आपको इंट्यूटिवली लगने लगी और आपने कोशिश की, आपको इंट्यूटिवली ये भी गाइडेंस मिला और आप उस गाइडेंस को सुने भी कि आपको उस पर सवाल जवाब नहीं करना है, फ़िलहाल के लिए शांत रहना है और देखते हैं समय के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ऊपर वाले की जो मर्जी होगा वो होगा। आपने ये थॉट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। पर जैसे ही आप आगे बढ़े, रिसेंटली करीबन लास्ट
एक साल आपके लिए बहुत टफ रहा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे एंडिंग्स आपने देखी हो, ऐसे टवर मोमेंट्स, ऐसे ट्रॉमा, ऐसे परेशानी से आप गुज़रे हो जो आपके पास शब्द नहीं है बयां करें। आप किसी से कहें तो भी लोग नहीं समझ पाएंगे, ना कह पाएंगे आप। इस लेवल के एक टफ़ एंडिंग को आपने फेस किया। जो आपके सामने भरा पूरा महल दिखा वो एक झटके में मिट्टी से मिल गई, ऐसे वाली फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक गया वाली फीलिंग। इस लेवल पे कुछ एंडिंग हुआ और वो एंडिंग इतने स्मूथ तरीके से हुआ कि आपको समझ में नहीं आया कि हो ही क्या रहा है। आपने तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस एंडिंग को भी पॉजिटिवली, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, विद द फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड कि भगवान की मर्ज़ी से ही होता है जो भी होता है, चल देखते हैं आगे भी क्या होता है। इस थॉट के साथ आपने पॉजिटिवली आगे बढ़ा और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने जो कुछ भी परीक्षा, जो कुछ भी टेस्ट लिए गए थे, आप सब में पास हुए, उत्तीर्ण हुए और ईश्वर आपसे बहुत खुश हुए। इसके चलते लोग आपके जीवन में ऐसे आने लगे जो सच में आपके लिए आशीर्वाद है। और जो आपके पास में जो डाउट्स था, जो अनरिवील्ड रहे, वो समय के साथ ऐसे रिवील होने लगे कि आपके तो कुछ समझ के परे थे, कि आपको लगा ही नहीं कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने यूनिक सिचुएशन से सोचें, आप कनेक्ट करके देखें कि अपने पास्ट में क्या हुआ ऐसे जो आपको इतने सारे सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आई, जो आपको उसे समझने, प्रोसेस करने, एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। ओके, तो ये रहा आपका पास्ट। तो आप ये समझ चुके उस लेसन, लाइफ का इतना टफेस्ट लेसन ये रहा कि अब हर किसी को आंख मूंद कर विश्वास करना बहुत बड़ा गलती हो सकता है। जो लोग अच्छे बन के आपके सामने आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि उतने ही अच्छे हों। उनका हिडन एजेंडा, उनका मोटो आपको नहीं पता। इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छों पे भी भरोसा ना करें। इसका मतलब ये है कि लोगों को भरोसा करने से पहले रुकें, सोचें, पहचानें, फिर आप आगे बढ़ें। आपको ये भी ज़रूरी है कि भगवान अच्छा क्या दे रहा है, बुरा क्या दे रहा है, ये भी रुक के सोचें। आप जहाँ दिल क्या मन चला उस रास्ते पे चल देना आपके लिए सही नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ा सबक आपके जीवन में पास्ट में मिला। हो सकता है ये 2024 जब ये साल शुरू हुआ आपके लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है शनि का साल है। इनफाइनाइट अबंडेंस है, इनफाइनाइट लक है, लेकर आया है, वेल्थ लेकर आया है, लेकिन साथ ही साथ शनि देव वो हैं जो जस्टिस करते हैं, जो न्याय प्रिय है। तो वो आपके साथ न्याय करने लगे। आपने जो कुछ भी अच्छा किया, अपने अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने लगा। ये आप खुद ब खुद महसूस करते होंगे कि इस साल, पिछले कई सालों से, करीबन 3-4 साल से जो भी ट्रॉमास आपके लाइफ में आते रहे, वो सब ख़त्म कर कर बहुत ही प्यारा सा एक सौंदर्य, एक सुंदर, महत्वपूर्ण बदलाव आपके लाइफ में लेकर आया और आप बहुत अच्छे स्थिति पर पहुँचे। और ईश्वर आपके लिए आपके अच्छे कर्मों के फल आप देना शुरू कर चुके हैं आपके लाइफ में। आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, हो रहे हैं। आपके लिए एंजल्स असाइन किए गए हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपके बहुत सारे सपने जो आप संजोए थे सब सच होने में अब बहुत देर नहीं है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं अपने उस जो भी पास्ट ट्रॉमास था, माना कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ सिचुएशन था, आप थक चुके थे, आप हार चुके थे, पर अब कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोबारा वो स्टेबल पोजीशन में लेकर आने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को वही स्टेबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को क्लेम बैक करते हुए, अपने आप को रेस्ट एंड रेजुविनेट करते हुए आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप शायद हो सका है कि अभी रिसेंटली आपने कोई एक ट्रिप या वेकेशन में गए हों या फिर जाने वाले हों, और आपके लिए
जो भी वो टफेस्ट फेज़ था उसको ख़त्म होते आप वो सारे नेगेटिव पीपल से दूर होते हुए आप बहुत अच्छे फेज़ में अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे न्यू पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे एन्जॉयमेंट्स, सब कुछ चल रहा है। यू मे गो फॉर अ ट्रैवल। आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को हील कीजिए। और आप जो भी टफेस्ट फेज़ से निकले थे, इसके लिए ये बहुत मैंडेटरी है। कनेक्ट विद द नेचर में जाइए, गार्डनिंग कीजिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि जितना हो सके आप नेचर से कनेक्ट करें, नेचर से बात करें। कभी हो सके तो अपने जितने भी पास्ट, जितने भी टफेस्ट फेस थे उसको एक ब्लैक पेन से एक वाइट पेपर में लिखिए। आप जितना कुछ आपके दिल के बड़ास है सब कुछ लिखिए। लोगों से नहीं कहा हो, जाने ईश्वर से भी नहीं कहा हो, कुछ आपके हिडन जो इनर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एम्बेडेड फियर्स है, जो भी दर्द है छुपा है आपके अंदर, उसको लिखिए और उसे जला कर उसे मिट्टी में दफना दें कहीं पे, या फिर उस पेपर को लिख कर जलाने के बाद कहीं कचड़े में या फिर आप सिंक में या फिर फ्लश आउट करवा दीजिएगा। उसको आप हवा में नहीं ये करना है, ब्लो करना है। आप उस एशेस को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए, जो कि बहुत गंदी जगह में, डैम्पन स्पेस में डाल दें। इससे क्या है, आप अपने पुराने पास्ट जो आपने अच्छा समझा, जो अच्छा नहीं था, उससे आप हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। उसको लेट गो करने का बहुत ईजी तरीका हो सकता है। सेकेंडली, आप अपने लाइफ में आते हुए सारे अबंडेंस एंड सक्सेस को क्लेम कीजिए। आप वैसे चमकोगे जैसे एक बहुत घना बारिश, एक हरिकेन, एक साइक्लोन के बाद जब सूरज निकल कर चमकता है ना, तो उतना घना बारिश के बाद में भी जो वो पेड़ पौधों में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कितने खूबसूरती से शाइन करते हैं ना, वैसे आप इतने बड़े सूरज की तरह आप चमक रहे हो। आपके लाइफ में इतने सारे ड्रॉपलेट्स दूर दूर से डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं। आपके लाइफ में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, इतने सारे हैप्पीनेस आ रहे हैं। उसे क्लेम कीजिए। जितने भी ब्लेसिंग्स ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपके लाइफ में सेंड किया गया है, उसे क्लेम कीजिए। और आप बस ये मान के चलिए कि आपका साथ न्याय होकर रहेगा। कहीं ना कहीं आपका दिमाग में ये चल रहा है ना कि फ्यूचर में जो मेरे साथ इतना कुछ किया, क्या उसके साथ, वो तो बहुत मौज में है, अपने जीवन जी रहे हैं, वो खुश है, मेरे साथ दुखी क्यों, मेरे साथ इतना परेशानी क्यों? ये वाली जो सवाल है ना, ये करना छोड़ दीजिए। आप ऊपर वाले को बोलिए, भाई आप देखें क्या करना है, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं पूछना। आप इस साल यानी 2024 के अंत से पहले देखेंगे कि उनको उनका अपना जो भी कर्म है उसका फल मिल रहा है, और आपको अपने कर्म के फल भी मिल कर ही रहेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता, ना कोई आपसे छीन सकता है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करिएगा। आप जैसे थे, जितने पावरफुल थे, जितने लॉयल थे, जितने हैप्पी अबंडेंट सोल थे, जितनी प्योरिटी था आपके अंदर, उसे वापस क्लेम बैक कीजिए। आप अपना असलियत किसी के लिए भी ना करें। आपके लिए एक बहुत ही सुंदर एक नया रिलेशनशिप आ रही है, नया अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। मे बी ये एक एक्स हो आपके लाइफ का, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, वो खुद वापस आ रहे हैं, आपको इतना स्पेशल, इतना वर्दी फील कराएंगे, आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो एक्चुअली आप वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे। वो आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज प्रपोजल देंगे। आपके लाइफ में बहुत बहुत सारे हैप्पी जॉयस टाइम्स आ रहे हैं, उसे क्लेम कीजिए। आपके लिए बस रुकावट, ऑब्स्टेकल ये बन रहा है, कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी वो जो पास्ट में जो ट्रॉमा था, जो परेशानी थी, बार बार आप उसको रीविज़िट करते हो, उसे सोच रहे हो। ठीक है, माना वो नॉर्मल है, ह्यूमन मेंटालिटी है। आप ऐसे यूँ रोबोट की तरह फॉर्मुलेट करके, रिबूट करके नहीं निकल सकते। कभी ना कभी याद आएगा। आप अगर याद आ जाए, कोशिश कीजिए कि हाँ, एक्नॉलेज कीजिए, ये याद आया मुझे, बस वहीं के वहीं उसे ख़त्म कीजिए, फुल स्टॉप लगाइए, आगे आपके प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइए। आप उसमें ज़्यादा सोच के, ज़्यादा समझ के, रूमिनेट करके अपने आप को और डिप्रेस मत कराइए। ये जो सोच के, ये टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के वजह से जो आप नेगेटिव फील करते हो, जो पेसिमिस्टिक हो जाते हो, जितना डर रहता है ना, वो आपके जितने अच्छे होप है उसको डिमोलिश कर रहा है, जो सही नहीं है।
ऐसे करने से कहीं ना कहीं गलती से ही आप बैड लक को फिर अट्रैक्ट करते हुए दिखोगे और सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी आपको पुल डाउन करेगी, जो आप अभी नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको उस वे से हटना है, उसको लेट गो करना है। जैसे मैंने कहा, आप यकीनन विथ कंप्लीट ट्रस्ट आप एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखिएगा जो कुछ आपके दिल पे आए, जितना भी आपको खुद को कुछ बुरा भला बोलना है, किसी और को बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सब कुछ लिखिएगा। 3 बार उसको क्रॉस करके काटिएगा और उसको जलाकर कहीं ऐसे जगह में मिट्टी में दफना दीजिएगा। बोले आज के बाद ये मेरा नहीं। इस पे करने के बाद ट्रस्ट में बहुत रिलीफ फील होगा। उसके बाद आप माँ काली को 3 सैटरडेज़ के लिए आप माँ काली के सामने दिया जला सकते हो। सिर्फ केला और चावल उनको चढ़ाकर उनसे अपने मन की बात बोलें। उनसे बोलें कि माँ मुझे सहायता करें, मुझे बचाएं, मुझे अच्छे थॉट्स, अच्छे इमोशंस, अच्छे फीलिंग्स दें, मुझे नेगेटिव नहीं सोचने पे मेरी हेल्प कीजिए, बार बार मुझे पुरानी याद ना आने दीजिए। तो इसके साथ आप अपने लक को क्लेम कर सकते हो, फॉर्च्यून को क्लेम कर सकते हो, अपने अबंडेंस को क्लेम कर सकते हो और आगे बढ़ते 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 जा सकते हो। आप देखोगे कि इस साल में आपके लिए जो किस्मत की पहियाँ हैं ऑलरेडी पलट चुकी है। आपके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनी आ रही है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़, बटरफ्लाइज, एंजल्स, यूनिवर्स से बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं। आप शायद उसे नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, उसे एक्नॉलेज कीजिए। जब जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, जब जब कोई आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते हैं, रेनबोज़ दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, कुछ भी आपको दिखते हैं, एक फेदर दिख गया, जो भी पॉजिटिव साइंस आपको दिखते हैं, आप थैंक यू बोलिए, खुश हो जाइए। आप वो सारे ये साइंस है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपका ईश्वर परमात्मा आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है और आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो ये थॉट के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, ट्रस्ट कीजिए, आपका लाइफ बहुत मैजिकल होने वाला है और आपके सारे विशेस बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आपसे रेजोनेट की हो। अगर नहीं रेजोनेट की हो तो कोई और रीडिंग कभी आपके लिए रेजोनेट होगा। बहुत सारे रीडिंग्स आपको मिल जाएंगे। फिर एक रीडिंग में फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए आपको बाय कहती हूँ। आपकी अपनी मीशा। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा। जो भी बात करना है ऊपर वाले से बात कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट में पूछिएगा, जितने पॉसिबल है उतना कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करें। तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू ऑल। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।